नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे YouTube चैनल और आप सबके अपने YouTube चैनल क्रिकेट जोन वर्कशॉप पर। मैं हूं शुभम सिंह। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और फिट होंगे। तो जी हां, भारत की शानदार जीत। चौथे ही दिन भारत ने इंग्लैंड का पुलिंदा बांध दिया और 122 रन पर इंग्लैंड की पारी को समेट दिया एक अच्छी विकेट पे। और रनों के लिहाज से यह भारत की सबसे बड़ी जीत है टेस्ट क्रिकेट में। इंग्लैंड की अगर आप बल्लेबाजी देखें तो 122 पे आउट हो गए। वो जडेजा ने 5 विकेट लिए और शानदार प्रदर्शन किया। जडेजा ने अपने होम ग्राउंड पर मैन ऑफ द मैच भी उन्हें चुना गया। और चौथे दिन की अगर आप बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने डबल सेंचुरी स्कोर की। 14 चौके 12 छक्के उन्होंने लगाए और उन्होंने वसीम अकरम के एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के मारने के रिकॉर्ड की बराबरी की। उसके अलावा शुभमन गिल 91 रन बनाए उन्होंने। वो रनआउट हुए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, लेकिन अच्छी पारी खेली। सरफराज ने इस सीरीज में मतलब इस मैच में दूसरा 50+ स्कोर किया। पहली इनिंग्स में भी हाफ सेंचुरी, दूसरी इनिंग्स में भी हाफ सेंचुरी, तो उनके लिए भी अच्छा टेस्ट मैच रहा। उसके अलावा रोहित शर्मा ने पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाई थी। कप्तानी उन्होंने बड़ी जबरदस्त की दूसरी पारी में और पहली पारी में भी। तो भारत की एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इस सीरीज में। कुलदीप यादव ने विकेटें ली, बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की, सिराज ने पहली पारी में 4 विकेट लिए। तो भारत की कंप्लीटली टीम परफॉर्मेंस इस मैच में नजर आई। दूसरी तरफ आप इंग्लैंड को देखें तो बेन डकेट को छोड़ के इस मैच में तो इंग्लैंड के लिए परफॉर्म किसी ने किया ही नहीं है। कुछ हद तक हम कहते हैं कि मार्क वुड के पहले इनिंग्स में 4 विकेट बस। उसके अलावा तो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस ही नहीं है। मतलब इस मैच में किसी ने परफॉर्म किया ही नहीं। दूसरी पारी में गेंदबाजी पूरी तरह से फेल हुई उनकी। तो इंग्लैंड की सीरीज में भी यह समस्या रही है। सिर्फ बल्लेबाजी में 2 या 3 परफॉर्मेंस हुई है 3 टेस्ट मैचेस में, जिसकी वजह से इंग्लैंड 2-1 से पीछे हो गया है सीरीज में। आप ओली पोप की एक इनिंग को निकाल दें और ये इस मैच में बेन डकेट की एक इनिंग को निकाल दें, तो उसके अलावा ज्यादा कुछ खास नहीं है इंग्लैंड की बैटिंग में। बड़ी पारी की तरह 70 रन किए जैक क्रोली ने दूसरे टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में, लेकिन हंड्रेड्स की तरह। हंड्रेड्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अच्छी विकेटों पे मैच हुए हैं, बैटिंग विकेटों पे। उसके बाद भी इंग्लैंड की 3 टेस्ट मैचों में सिर्फ 2 सेंचुरी हैं। ऑन दी अदर हैंड भारत की 5 सेंचुरी हैं इस सीरीज में अभी तक, जिसमें से 2 डबल हंड्रेड्स हैं। और नॉट जस्ट सेंचुरीज, हाफ सेंचुरीज भी देख लीजिए आप। शुभमन गिल के 91, सरफराज खान के 250। उसके अलावा अगर आप देखें तो राहुल ने भी 86 किए थे पहली पारी में। जडेजा ने 81 किए थे पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में। उसके अलावा एक और 50+ स्कोर हुआ था पहली पारी में अगर आप बात करें पहले टेस्ट मैच की। तो इंडियन बैट्समैनों ने 50s भी स्कोर की हैं कंसिस्टेंटली इस सीरीज में अभी तक, और सेंचुरीज भी स्कोर की हैं। इंग्लैंड की बैटिंग अगर आप देखें तो 2 सेंचुरीज, उसके अलावा मात्र 3 50, और उसमें से भी 2 50 एक ही बैट्समैन के आए हैं। आप देखें स्टोक्स के ज्यादा रन नहीं है, सिर्फ 1 50 है उनका पूरी सीरीज में। बेस्ट हो तो पूरी तरह से फेल हुए हैं। रूट के रन नहीं बन रहे हैं। फोक्स के स्टार्ट्स तो मिले हैं, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं फिलहाल। उनसे मैं इतना निराश नहीं हूं क्योंकि वो नीचे बैटिंग करने आते हैं, तो चलिए उनको छोड़ देते हैं। और जो जैक क्रोली थे जिन्होंने पिछले में 270 किए थे, अच्छी फॉर्म दिखाई थी, वो इस मैच में बुरी तरह से फेल हुए। उसके बाद अगर आप देखें तो बेन डकेट इस इनिंग्स में रन आउट हुए, हालांकि उन्होंने पहली पारी में शतक लगाया था। तो कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है इंग्लैंड की बैटिंग में। 1-2 परफॉर्मेंस के अलावा ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, और ये बात फैक्ट है। बेसबॉल के अप्रोच से 1-2 प्लेयर्स ने रन तो बना दिए, लेकिन बाकी प्लेयर जो फेल हुए हैं उनका कौन बताएगा। आप इंग्लैंड के स्कोर देखिए ना सीरीज में। इंडिया ने इस सीरीज में 3 बार 400+ किया है स्कोर। 436, 445 एंड नाउ 430। एक 396 भी है जो ऑलमोस्ट 400 था। इंग्लैंड की आप देख लो 6 इनिंग में कितना स्कोर है। एक 319 है, एक उनका 419 है। जो सबसे अच्छी बैटिंग थी उनकी 419 थी। उसमें जो ओली पोप की एक इनिंग थी वो तो चलिए अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 419 रन बनाए। लेकिन उसके अलावा आप स्कोर देख लीजिए इंग्लैंड के। 122 पे आज आउट हुए हैं, 255 पे 253 पे आउट हुए थे। क्या बोलते हैं ये विशाखापट्टनम टेस्ट में 292 दूसरी पारी में उन्होंने बनाए थे।
और 243 रन उन्होंने पहली टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में बनाए थे। तो कंसिस्टेंटली वो अच्छी विकेटों पे बड़े स्कोर भी नहीं कर पाए हैं। मैं 500 के स्कोर की बात नहीं कर रहा, लेकिन 400 भी उन्होंने सिर्फ एक ही बार बनाया है 6 पारियों में। तो बल्लेबाजी भी इंग्लैंड की उस तरीके से कामयाब नहीं रही है। एक इनिंग कोई बैट्समैन की आती है, वो 3 इनिंग फेल हो जाता है। जिसकी आई भी है एक इनिंग, वो फिर बाद में 3 इनिंग फेल हो गया है सीरीज में। तो इंग्लैंड की ये प्रॉब्लम है इस सीरीज में अभी तक। और बेस्ट बॉल इसलिए सफल नहीं हुआ है क्योंकि एक बैट्समैन रन बनाता है, बाकी बल्लेबाज रन ही नहीं बनाते। तो बेस्ट बॉल का इफेक्ट क्या होगा? ऐसे तो कुछ नहीं होगा। तो इंग्लैंड का बेस्ट बॉल उस तरीके से नहीं चला है इस सीरीज में जिसकी बातें की जा रही थी इंग्लिश मीडिया के द्वारा या कुछ इंग्लिश कमेंटेटर्स के द्वारा। उसके अलावा भारत ने कंसिस्टेंसी से परफॉर्म किया है। इस मैच में तो देखिए बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों चली है। पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में भी शतक नहीं आया था किसी का, लेकिन एक जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया था। दूसरे इनिंग्स में भी हमारी बैटिंग फेल हुई जिसकी वजह से हम टेस्ट मैच हारे, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच से बल्लेबाजी धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हुई और तीसरे टेस्ट मैच तक आते आते पूरी बैटिंग अब फॉर्म में आ चुकी है। शुभमन गिल को देख लीजिए, जायसवाल को देख लीजिए, सरफराज को देख लीजिए, रोहित शर्मा का भी 100 आ गया। हालांकि उनकी भी 2-3 इनिंग फेल है, लेकिन एक बड़ा 100 उनके पास है। उसके अलावा आप देखें कि जडेजा ने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है इस सीरीज में। राहुल का 180 है इस सीरीज में। गेंदबाजी में आप देख लीजिए, कुलदीप की शानदार गेंदबाजी है और अपना ये अश्विन की अच्छी गेंदबाजी है। आज जडेजा ने 5 आउट किए हैं। तो गेंदबाजी में भी भारत ने अच्छा किया है। इंग्लैंड की बॉलिंग की अगर बात करें तो एंडरसन ने अच्छा बॉल डाला है। वुड ने 4 विकेट लिए पहली पारी में, लेकिन दूसरी पारी में फेल हो गए। एंडरसन ने तो अच्छा बॉल डाला है। स्पिनर्स में हार्टली ने अच्छा बॉल डाला है। रियान अहमद ने इन पैचेस अच्छा बॉल डाला है, लेकिन कंसिस्टेंट वो भी नहीं है। और शोएब बशीर इस मैच में खेले नहीं थे। तो जो कंसिस्टेंसी के परफॉर्मेंस हैं वो कम है इंग्लैंड के लिए। मेरे हिसाब से जो सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं इंग्लैंड के लिए इस पूरी सीरीज में अभी तक, वो है जेम्स एंडरसन, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। हालांकि आज उन्हें रन पड़ गए, आज यशस्वी जायसवाल ने उनके खिलाफ रन बनाए, लेकिन लार्जर पार्ट ऑफ द सीरीज उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, कंसिस्टेंट रहे हैं वो। तो इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं यहां पे। तो 122 पे दूसरी पारी सिमटी इंग्लैंड की। 557 रनों का लक्ष्य भारत ने दिया था इंग्लैंड को। 556 की लीड भारत ने हासिल की थी। दूसरी पारी में 430 रन भारत ने बनाए। 91 पर शुभमन गिल रन आउट हुए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। 50+ स्कोर सरफराज ने भी किया। और इंग्लैंड की जो ये बैटिंग थी उसमें भी वो 100 के पहले ऑल आउट होने वाले थे। वो तो नीचे आके मार्क वुड ने 33 रन कर दिए, नहीं तो वो तो 100 के पहले आउट हो जाते। और इंग्लैंड के लिए ये बहुत शर्मनाक हार है। 434 रन से हार बहुत बड़ी हार होती है, और इतने बड़े अंतर से आमतौर पर टीमें नहीं हारती हैं टेस्ट मैचेस। लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी इतनी बुरी थी कि उनके पास भारतीय स्पिनर्स की गेंदों का कोई जवाब ही नहीं था, वो टिक ही नहीं सके। तो बहुत ही खराब बल्लेबाजी इंग्लैंड ने की, और एक अच्छे विकेट पे, मतलब जरा, तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि अच्छी विकेटों पे तो बेसबॉल चल जाएगा, लेकिन जहां पे थोड़ा सा चैलेंज होगा वहां पे उनकी बैटिंग फेल हो जाती है, वहां पे उनसे बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाता है बेसबॉल की अप्रोच से। तो बेसबॉल की अप्रोच बुरी नहीं है, एक्साइटिंग है, लोगों को पसंद आती है, लेकिन बेसबॉल का एक ही मसला है कि ये कंडीशंस पर डिपेंड करती है। हर कंडीशन में बेसबॉल नहीं चलेगा, ये बहुत सिंपल बात है। तो भारत की शानदार जीत। रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच आज के मैच में दिया गया, उनकी परफॉर्मेंस के लिए। शतक भी लगाया उन्होंने, 7 विकेट भी लिए। और अश्विन वापस आए थे इस टेस्ट मैच में, मतलब उन्होंने पहले विड्रॉ कर लिया था, उसके बाद वापस आए थे क्योंकि उनकी माताजी की तबीयत ठीक हो गई है। तो ये तो अच्छी बात है, उन्होंने 1 विकेट भी लिया। तो एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस भारत ने दी है। और बेसबॉल पे सवाल है भाई कि अगर कंडीशंस थोड़ी सी विपरीत होंगी तो बेसबॉल का चलना मुश्किल है। पहले मैच में ओली पोप की शानदार पारी की वजह से, और उसके बाद टॉम हार्टली की अच्छी गेंदबाजी की वजह से इंग्लैंड मैच जीत गया था। लेकिन जो 3-4 बल्लेबाजों का वो होता है ना गुच्छे में फॉर्म में आना, वो इंग्लैंड के लिए नहीं हो रहा है। और जो रूट तो इंग्लैंड की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है सीरीज में, जो अभी तक बिल्कुल फेल रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी का लैक है इंग्लैंड की
परफॉर्मेंस में इस सीरीज में, जिसकी वजह से वो 2-1 से पिछड़ गए हैं पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद, और 1-2 परफॉर्मेंस से तो नहीं होगा। इंग्लैंड को अगर इस सीरीज में वापसी करनी है भारत के खिलाफ, जो इतना आसान नहीं होगा, तो उन्हें परफॉर्म तो ज्यादा करना पड़ेगा, 1-2 प्लेयर से नहीं चलेगा। और भारत की तो पूरी टीम फॉर्म में आ गई है, चाहे हम गेंदबाजी की बात करें या बल्लेबाजी की बात करें। तो जो प्लेयर्स फॉर्म में नहीं भी थे वो भी फॉर्म में आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है भारत की इस जीत की कि प्लेयर्स, मतलब ऐसा कई बड़े प्लेयर्स इस सीरीज से बाहर हैं। आप देखो, कोहली नहीं खेल रहे हैं, शमी नहीं खेल रहे हैं, राहुल इस टेस्ट मैच में नहीं थे, अश्विन एक इनिंग में नहीं थे, मतलब तीसरे दिन। तब भी भारत ने इंग्लैंड को उनकी गैर मौजूदगी में भी 319 पे आउट कर दिया। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब तो अश्विन आ गए हैं, तो अब तो इंग्लैंड के लिए और मुश्किल हो जाएगा आगे के मैचेस में। तो इंग्लैंड को अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। बेसबॉल की अप्रोच इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो कंडीशंस पे डिपेंड करती है। तो मेरा यही मानना है कि, और इस सीरीज में अगर आप मुझसे पूछें बेसबॉल चला है या नहीं, झलकियां जरूर दिखी हैं बेसबॉल की, लेकिन चला तो नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है परफॉर्मेंस में। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत 2-1 की लीड पर है। चौथा टेस्ट मैच रांची में खेला जाएगा। मैन ऑफ द मैच आज के रविंद्र जडेजा थे। शानदार बल्लेबाजी की यशस्वी जायसवाल ने, दूसरा डबल 100। और बहुत बहुत मुबारक हो भारतीय टीम को, बहुत बहुत मुबारक हो सभी फैंस को। और एक भारतीय क्रिकेट फैन होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मुझे भी बहुत खुशी है कि हमारी टीम ने इतनी शानदार जीत दर्ज की है रोहित शर्मा की कप्तानी में। एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस बाय आवर टीम इंडिया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे बाद में मुलाकात होगी। नमस्कार।